नोएडा और गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के सभी वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 का इलेक्शन पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार पुनः अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उसमें गौतम बुद्ध नगर का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है देश की अर्थव्यवस्था में और उत्तर प्रदेश के विकास में। पिछले 2 दशक से अधिक इस क्षेत्र में काम करते हुए मुझे कुछ महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आए हैं। उसमें जो शहरी विकास के मुद्दे हैं उनके ऊपर जो मैंने अध्ययन किया है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बात इस क्षेत्र में है कि ये जो एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स है या RWA है, इनका राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आवश्यक है। इसके लिए हमें जो अध्ययन करके लगता है कि नगर राज बिल एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में हमारे सामने यह विषय आया। और अगर हम देखें तो जो पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। यहाँ के लोगों को रेसिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर फ्री होल्ड प्लॉट्स की योजना अथॉरिटीज लाए, इसकी भी बहुत बड़ी मांग है और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब जैसे जैसे शहर का विकास हो रहा है इस क्षेत्र में और इसकी कनेक्टिविटी की बात आसपास के टाउनशिप्स के साथ आती है सामने, तो ये लगता है कि मेट्रो का नेटवर्क बढ़ना चाहिए। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर बहुत सारा रेसिडेंशियल एरियाज उभर के आ रहे हैं, उनमें मेट्रो कनेक्टिविटी हो और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस की आवश्यकता है और आसपास के क्षेत्रों की अच्छी कनेक्टिविटी हो। तो इसके लिए इम्प्रूवमेंट की बात हमारे सामने आई, जिसको मैं पूरी तरह से मजबूती से सपोर्ट करता हूँ। एक और यहाँ के जो शहरी क्षेत्र में कुछ ग्रामीण अंचल है या गांव है, उनके अंदर मुझे लगता है कि जब तीनों अथॉरिटीज आई हैं, उन्होंने भूमि अधिग्रहित की है, तो उसमें एक बात हो गई कि यहाँ पे ये जो गांव में पंचायती राज्य की जो परिकल्पना थी या स्ट्रक्चर था, वो खत्म हो गया नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के आने पे। तो उनकी विकास की जो शहरी क्षेत्र है उसके विकास के लिए तो अथॉरिटी पूरा काम कर रही है, लेकिन शहर के बीच में जो आबादी क्षेत्र है उनके विकास के ऊपर, चाहे उनका जल निकासी की बात हो, उनके सड़क की बात हो, उनके यहाँ जो तालाब है उसके रख रखाव की बात हो, वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या कम्युनिटी सेंटर्स है, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की बात है, तो उसके लिए कोई स्ट्रक्चर इस वक्त नहीं है। इसके ऊपर भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जहाँ पे वो अपनी शिकायतों को ले जाएं और वह उन शिकायतों का निराकरण करे, इसकी भी बहुत आवश्यकता मुझे लगती है। और वैश्विक स्तर पे जब नोएडा गौतम बुद्ध नगर की पहचान बन रही है, तो इसमें फुटपाथ की आवश्यकता है। विश्व के बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि सेपरेट साइकिल की लेन होती है, सेपरेट फुटपाथ होते हैं, ताकि लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और कम्युनिकेशन फास्ट रहे, भीड़ भड़का और जो यातायात का जैम होने की बात नहीं रहे। तो यह बात भी बहुत बड़ी बात है। एक और बात, क्योंकि मैं पानी के क्षेत्र में यहाँ बहुत वर्षों से काम कर रहा हूँ पूरे देश में, कि जो जल भराव की स्थिति है या ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात है, उसमें अगर सीवेज सिस्टम तो बना हुआ है, एक स्टॉर्म वाटर जो रेन वाटर का एक पूरा सिस्टम है, वो नक्शों में तो है, अगर इम्प्लीमेंटेशन में सेपरेट हो जाएगा तो जो रेन वाटर है वह सीवेज में ना मिलके जो यहाँ पे आसपास के तालाब है उनमें नेचुरल वाटर बॉडीज में अगर चला जाएगा, तो एक तो सीवेज ट्रीटमेंट की आवश्यकता कम पड़ेगी और साथ में ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में रेन वाटर काम आ सकता है। तो ये कुछ मुद्दे थे, मुझे लगता है कि ये प्रमुखता से शहरी मुद्दे हैं। अगर यह सब मुद्दे पे ध्यान दिया जाए, जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ काम करने के लिए, तो इस क्षेत्र का बहुत विकास होगा और नोएडा और गौतम बुद्ध नगर का जो शहरी क्षेत्र है वह भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत अभूतपूर्व योगदान दे सकेगा। और जैसे कर्नाटक में बेंगलोर ने उसकी अर्थव्यवस्था को प्रोपेल किया है
यह जिस तरह से हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, ये क्षेत्र पूरे एनसीआर रीजन की अर्थव्यवस्था को कैटलाइज करेगा और बढ़ावा तेजी से विकास के पथ पे ले जाए। सेवा और समर्पण, हर क्षण गौतम बुद्ध नगर को अर्पण। हमारा विश्वास, हर प्रयास से हो विकास। गौतम बुद्ध नगर के विकास के लिए हमारा प्रयास, संकल्प 2024 विजन डॉक्यूमेंट पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आइए मिलते हैं 27 जनवरी शनिवार को। गौतम बुद्ध नगर के विकास के वास्ते हम चले मोदी जी और योगी जी के रास्ते।